Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि देयर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। और मीन भी तीन टाइप का होता है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो हमने मीन में अर्थमेटिक मीन कंप्लीट कर लिया है, मीडियन कंप्लीट कर लिया है और मोड भी कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। The geometric mean is the average value or the mean which signifies the central tendency of the set of numbers by finding their product and by taking the nth root of the multiplied numbers। कहने का मतलब है कि जैसे हम अर्थमेटिक मीन में सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज निकालते थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करते थे, लेकिन जियोमेट्रिक मीन में हम सम टोटल नहीं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज निकालते हैं और जितना नंबर ऑफ वैल्यूज होता है उतना का रूट निकालते हैं। कहने का मतलब अगर 3 वैल्यूज दिया हुआ है तो हम निकालेंगे क्यूब रूट, अगर 2 वैल्यू दिया रहता तो हम निकालते स्क्वायर रूट। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा नंबर्स दिया हुआ रहेगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रूट्स, इसीलिए फिर हम यूज़ करते हैं लॉग वाला फॉर्मूला। तो जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाई एन। तो जिस प्रकार हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते थे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में, सिमिलरली उसी तरह हम जियोमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन से टाइप ऑफ सीरीज में कैसे निकालते हैं हम जियोमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना रहता है। सबसे पहला स्टेप होता है आपका टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस बाय यूजिंग द लॉग टेबल। पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि हम लॉग टेबल कैसे देखते हैं और लॉग वैल्यूज और एंटी लॉग वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए ताकि आपको जियोमेट्रिक मीन समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लॉग वैल्यूज। सेकेंड स्टेप क्या है, हम निकालेंगे सम टोटल ऑफ ऑल द लॉग वैल्यूज। और तीसरा स्टेप में हम डिवाइड करेंगे उस लॉग वैल्यूज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और लास्ट में हम फॉर्मूला पुट करेंगे, निकालेंगे आपका एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाई एन। आइए क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज और एक्स का वैल्यूज दिया हुआ है 2574, 475, 755, 0.8, 0.08, 0.005, 0.0009। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा log x, log का वैल्यू निकालना होगा। चलिए तो निकालते हैं हम log x का वैल्यूज। सबसे पहला है 2574। 2574 को कैसे निकालेंगे हम, 25 का 7th वाले कॉलम में 4 मीन डिफरेंस, तो 25 कहाँ है आपका, 25 का 7th वाले में 2 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी 4099। तो फोर्थ वाला वैल्यू यानी 1 2 3 4 यानी 7, तो 7 को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 4106। उसके बाद 2574 में कितना डिजिट्स है आपका डेसिमल से पहले, 4, यानी कि हो जाएगा 3.4106। ठीक है, फिर 475 है, 475 को कैसे निकालेंगे, 47 का 5th वाले में, यानी यहाँ 47 देखते हैं, 47 5th 1 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 7 6 7, यहाँ लिखेंगे हम 6767। कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, 3, तो 3 माइनस 1 2, 75 यानी 75 का 0 में, 75 का 0 में कितना है आपका 8751, यानी यहाँ हो जाएगा 2 डिजिट है तो 1.8751। 5 यानी कि 50, 5 का 50 में देखेंगे हम 50 का 0 में 6990 और यहाँ पे एक ही डिजिट है तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1, ये हो गया 0.6990। फिर यहाँ पे आपका 0.8 तो हम बताए थे कि जब भी मेरा ऐसा 0 पॉइंट समथिंग वाला केस रहता है तो हम काउंट करते हैं कितना नंबर ऑफ जीरोज है। यहाँ 1 है, यहाँ पे हो गया 1 बार पॉइंट,
8 यानी 80 कितना हो जाएगा 9031। यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 2 बार पॉइंट 9031 सेम। 0.005 तो ये हो गया 3 बार पॉइंट 5 है यानी 50 का वैल्यू देखेंगे हम कितना हो जाएगा 6990। और 0.0009 है तो ये हो गया 4 बार और 9 दिया है यानी हम 90 का वैल्यू देखेंगे 0 पे तो वो है आपका 9542। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यूज निकल जाने के बाद अब हमको निकालना क्या है सिग्मा लॉग एक्स। क्या चाहिए हमको सिग्मा लॉग एक्स। सिग्मा लॉग एक्स कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम लोग लॉग एक्स का वैल्यू को ऐड ऑन कैसे करेंगे। किसको किसको ऐड करना है ये देखिए। यहाँ पे आपका जितना भी डिजिट्स जो भी हम लोग लिखे हैं ना लॉग एक्स का वैल्यू दिस 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 यानी जितना पॉजिटिव वाला उसको ऐड करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ ये जो हम नेगेटिव वैल्यूज लिखे ना ये 1 बार जो हम लिखे ये सारा नेगेटिव वैल्यूज है तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज में जितना भी पॉइंट के बाद वाला डिजिट्स है या पॉइंट के बाद वाला नंबर है हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है यानी ऐड होगा आपका क्या क्या आपको लिखना है सिग्मा लॉग एक्स इज इक्वल्स टू क्या क्या लिखाएगा आपका 3.14106 प्लस 2.6767 प्लस 1.8751। ठीक है तो 3.4106 2.6767 1.8751 0.6990 0.9031 यहाँ 1 बार को नहीं रीड करना है यहाँ पे बस 9031 9031 6990 9542 इतना सबको ऐड ऑन करना है और उसके बाद इसमें से हमको माइनस करना है क्या क्या ये जितना भी आपका यहाँ पे होल नंबर्स लिखा हुआ है ना डैश के साथ नेगेटिव साइन के साथ उसको यानी कि 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 यानी -10। अब इन सारे को ऐड हम करेंगे सिग्मा लॉग एक्स निकालने के लिए तो जब इस सबका हम समेशन निकालेंगे तो मेरा आएगा 12.1208 12.1208 इसमें से हम जब 10 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 2.1208 यानी सिग्मा लॉग एक्स का वैल्यू आएगा 2.1208। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया लॉग एक्स निकाला कैसे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग एक्स निकालने के बाद सिग्मा लॉग एक्स निकालते हैं। सिग्मा लॉग एक्स कैसे निकालेंगे जितना पॉजिटिव वैल्यूज है उसको तो ऐड ऑन करेंगे ही लेकिन जितना हम नेगेटिव वैल्यूज लिखे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को हम ऐड ऑन करेंगे और उसके बाद हम जो होल नंबर्स है मेरा नेगेटिव वैल्यूज का उसको माइनस करेंगे। ठीक है उसके बाद और क्या चाहिए हमको जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है आपका एंटी लॉग ऑफ व्हाट सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n। सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n यानी n कितना नंबर ऑफ वैल्यूज है यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 वैल्यूज दिया हुआ है यानी ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ 2.1208 डिवाइडेड बाय 8 यानी 2.1208 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ आपका 0.2651 यानी ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ 0.2651। ठीक है अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं तो एंटी लॉग निकालने के लिए हम क्या देखते हैं पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है तो एंटी लॉग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए 26 का फिफ्थ वाले कॉलम में और मीन डिफरेंस 1। तो आइए देखते हैं 0.26 का फिफ्थ वाले कॉलम में क्या है तो 0.26 का फिफ्थ कॉलम में 0 1 2 3 4 5 यानी 1841 यहाँ हो जाएगा आपका 1841 और मीन डिफरेंस है 1 और मीन डिफरेंस 1 में आपका वैल्यू दिया हुआ है 0 यानी इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 1841 तो यहाँ हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 1841। अब बताइए आपका जो डेसिमल है उससे पहले जो डिजिट लिखा हुआ है वो क्या है 0। 0 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यानी कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा एक डिजिट के बाद यानी आंसर हो जाएगा 1.841। ठीक है आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले लॉग एक्स निकालेंगे। लॉग एक्स निकालने के बाद हम उसको ऐड ऑन करेंगे। समेशन में क्या करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करते हैं नेगेटिव वैल्यूज का डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को ऐड करते हैं और उसके बाद जो होल नंबर्स रहता है मेरा नेगेटिव वैल्यूज का उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे आ जाता है मेरा समेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइड करते हैं उसको n से और जो भी आंसर आता है उसका निकालते हैं एंटी लॉग तो मिल जाता है मेरे को जियोमेट्रिक मीन। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज में कोई डाउट नहीं है तो आइए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए भी कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना रहता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है टू फाइंड द लॉग ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय यूजिंग द लॉगरिथम टेबल।
यानी x दिया हुआ है आपको, तो सब में हमको निकालना है log x का वैल्यू। उसके बाद उस log x का वैल्यू को हमको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको उसका समेशन निकालना है, और उसके बाद हमको उसको डिवाइड करना है किससे, सिग्मा f से, यानी फ्रीक्वेंसी का सम टोटल से, और उसके बाद हमको उसका जो भी आंसर आएगा उसका निकालना है एंटी लॉग। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो दिया हुआ है यहाँ पे आपको x और f का वैल्यू। x में है आपका 14, 25, 30, 45, 60, 75 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 12, 16, 15, 3 एंड 2। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, log x। सबसे पहले हम निकालेंगे log x। तो log x निकालने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेसिमल से पहले कितना पॉइंट्स मेरा जा रहा है। ठीक है, यहाँ है आपका 14, यानी 2 डिजिट दिया हुआ है, यानी कि 2 - 1 1, यहाँ हो जाएगा कुछ 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट समथिंग, 30 है तो 1 पॉइंट, 45 है तो 1 पॉइंट, 60 है तो 1 पॉइंट और 75 है तो 1 पॉइंट। ठीक है, लॉग निकालते समय हम क्या देखते हैं, डेसिमल से पहले मेरा कितना डिजिट्स है, जितना भी नंबर ऑफ डिजिट्स रहता है उसमें -1 कर देते हैं, और इतना में मेरा लग जाता है आपका डेसिमल। ठीक है, चलिए तो अब 14 का लॉग देखना है, यानी 14 का 0 में, तो ये हो गया 1461, तो ये हो गया 1461। 25 कितना दिया हुआ है आपका, 3979, ये हो गया 3979। 30 कितना दिया हुआ है आपका, 4771, 4771। 45 कितना दिया हुआ है आपका, 6532, 6532। 60 कितना दिया हुआ है, 60 में दिया हुआ है आपका 7782, और 75, तो 75 में देखेंगे दिया हुआ है आपको 8751, 8751। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको क्या निकालना है, f इंटू लॉग एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू लॉग एक्स। तो हम जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कुछ ये वैल्यूज आएगा, 2.2922, 16.7748, 23.6336, 24.798, 5.3346 और 3.7502। उसके बाद हमको क्या चाहिए यहाँ पे, सिग्मा एफ लॉग एक्स। तो हम ये सारे वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे, और सबको ऐड ऑन करने के बाद मेरा आएगा 76.5834, 76.5834। अब जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ व्हाट, सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है मेरा, सम टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज, हम यहाँ सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 50। ये हो गया मेरा एंटी लॉग ऑफ 76.5834 डिवाइडेड बाय 50। जब हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा एंटी लॉग 1.531668 आएगा, तो हम उसको राउंड अप करके 17 लिख देते हैं। ठीक है, अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो एंटी लॉग निकालते समय हम डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स को इग्नोर करते हैं और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स पे ध्यान देते हैं। यानी हमको चाहिए 53 का 1 और 7 मीन डिफरेंस। तो आइए देखते हैं, एंटी लॉग निकालते हैं। 53 यानी 0.53, 0.53, देखिए ये रहा 0.53 का फर्स्ट वैल्यू, यानी 53 का फर्स्ट यानी 33.96, प्लस मीन डिफरेंस कितना 7, यानी 7 वाला मीन डिफरेंस, यानी ये 6 प्लस 6 करेंगे, ठीक है, तो ऐड ऑन करेंगे तो आएगा आपका 3402। अब देखिए डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 1, तो उसमें हम ऐड करेंगे 1, कितना डिजिट नहीं, कितना कौन सा डिजिट का वैल्यू है, यानी 1 दिया हुआ है तो 1 + 1 2, अगर 2 पॉइंट कुछ होगा तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, यानी 2 डिजिट के बाद आपका लगेगा डेसिमल, यानी 34.02। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा आपका 34.02। आई होप डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज दोनों क्लियर है आपको, तो आइए देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज में। तो कंटिन्यूअस सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप मेरा होता है मिड वैल्यू निकालना, यानी सबसे पहले हम निकालेंगे मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू निकालने के बाद जो जो प्रोसेस हम फॉलो करते थे डिस्क्रीट सीरीज में, सेम वही प्रोसेस आपका जाएगा।
कहने का मतलब मिड वैल्यू मेरा m निकल गया, उसके बाद हम निकालेंगे लॉग m। लॉग m निकल जाने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो मेरा आ जाएगा f log m। और फ्रीक्वेंसी के बाद साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम निकालेंगे f log m डिवाइडेड बाय सिग्मा f, यानी सिग्मा f log m डिवाइडेड बाय सिग्मा f। फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा हम निकालेंगे उसका एंटी लॉग। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये भी आपका और क्लियर हो सके। दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, निकालेंगे हम यहाँ पे मिड वैल्यूज। तो मिड वैल्यू के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 प्लस 10 बाई 2 5, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ होगा 25, 35 एंड 45। अब हमको क्या चाहिए, लॉग m। लॉग m कैसे निकलेगा मेरा, तो लॉग निकालते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है। जितना नंबर ऑफ डिजिट्स रहता है उसमें -1 कर देते हैं, तो मेरा निकल जाता है डेसिमल के पहले का डिजिट, यानी यहाँ एक डिजिट है, 5 है सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 1 डिजिट है, तो 1 - 1 0, यानी यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट समथिंग। 15 है तो 2 डिजिट है, तो 2 - 1 यानी 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे भी 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लॉग। तो यहाँ पे मेरा क्या है, सिंगल डिजिट है, और हम लोग देखे थे अपना लॉग कैलकुलेट करने वाले वीडियो में कि लॉग निकालने के लिए हमको कम से कम 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.0। अब ये हो गया मेरा लॉग 50। 50 का वैल्यू कितना है, 6990, तो ये हो गया 6990। उसके बाद 15, लॉग 15 का 0 में वैल्यू, ये है आपका 1761, 0.1761। उसके बाद 25 का तो 3979, 35 का आपका 5441, और 45 का कितना दिया हुआ है आपका 6532। ठीक है, लॉग m निकल जाने के बाद अब क्या निकलेगा मेरा, f log m, यानी हम सभी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सारे लॉग m का वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा वैल्यूज कुछ इस तरह आया, 3.495, 9.4088, 20.9685, 38.6025, 13.2256। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा f log m। तो इन सभी वैल्यूज को हम ऐड ऑन करेंगे। जब इन सभी वैल्यूज को हम ऐड ऑन करते हैं तो मेरा वैल्यू आता है 85.7004, और जब यहाँ पे हम सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करेंगे तो मेरा आंसर आएगा आपका 61। तो जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ व्हाट, सिग्मा f log m डिवाइडेड बाय सिग्मा f। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ आएगा आपका एंटी लॉग ऑफ 85.7004 डिवाइडेड बाय 61। जब 85.7004 को हम 61 से डिवाइड करेंगे मेरा आंसर आता है आपका 1.4049। अब हमको निकालना है एंटी लॉग ऑफ 1.4049, और एंटी लॉग निकालते समय हम डेसिमल के पहले वाले डिजिट को इग्नोर करते हैं, यानी हमको चाहिए 40 का फोर्थ कॉलम और 9 मीन डिफरेंस। देखते हैं 40 यानी 0.40 का फोर्थ वाले कॉलम में, यानी 0 1 2 3 4 2535 2535, और मीन डिफरेंस कितना है 9 है, यानी सबसे लास्ट वाला ही कॉलम है मेरा 9 है, तो ये हो गया आपका 5। यहाँ 5 को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 2540, ये आ गया आपका 2540। ठीक है, अब डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट, यानी आपका आंसर हो गया 25.40। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है कि कैसे हम लोग जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। अगर आपको लॉग और एंटी लॉग निकालने में थोड़ा भी परेशानी हो रहा है तो एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।